हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य की टीजीटी पीजीटी की क्लास, जिसका पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। पहला प्रश्न कह रहा है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि को बताना है। देव हैं, घनानंद हैं, भूषण हैं, बिहारी जी हैं। तो भैया रीतिकाल के जब प्रसिद्ध कवि की बात आती है तो भूषण जी हैं। ये राजा शिवा की और छत्रसाल की बहुत प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, इसलिए वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, भूषण जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। बिहारी जी, केशवदास, भूषण, बिहारी। तो रामचंद्रिका भैया केशवदास की है, बहुत फेमस रचना है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। रामचंद्रिका जो भैया है एक केशवदास की है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। और इनको केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। यहाँ पर फास्ट तैयारी होती है, नोट्स बनाइए और अधिकतर पैसे वाली क्लासों के चक्कर में मत पड़िए। ऑप्शन आपका अगला कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। भैया ध्यान रखें, प्रिय प्रवास हो चाहे वैदेही वनवास हो, ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। तो इसलिए विकल्प आपका डी हो जाएगा। सीधे रिवीजन करिए, फास्ट रिवीजन रट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो भैया राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। नागार्जुन जी हैं, त्रिलोचन जी हैं और केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो प्रगतिवादी युग में भैया नागार्जुन भी हैं, त्रिलोचन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं। और जो भारतेंदु जी हैं ये स्वयं एक इनका युग है, तो ये प्रगतिवादी युग में नहीं आते हैं, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है, भूषण किस युग के कवि हैं। अभी बताए हैं भूषण किस युग के कवि, और वहाँ पर रस की बात की गई थी। तो यहाँ पर आदिकाल है, रीतकाल है, भक्तिकाल है, आधुनिक काल है। तो ध्यान रहे भैया, भूषण महाकवि भूषण ये रीतकाल के हैं, लेकिन जब रस की बात आती है तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। यही मात्र एक रीतिकाल पूरा प्रेम पर लिखा गया है, लेकिन एक यही कवि हैं महाकवि भूषण जी जो ये वीर रस पर कविताएं लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, रीतिकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, ललित ललाम रचना है। ललित ललाम ये बहुत नाम से ही मतिराम की है। ललित ललाम मतिराम ऐसे याद कर लीजिए, पद्याकर नहीं है, देव नहीं है, भूषण नहीं है, ललित ललाम आपकी मतिराम की है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो भैया यशोधरा रचना जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, आंगन के पार द्वार रचना है। फास्ट रिवीजन, आंगन के पार द्वार ये भैया जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञेय की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, नरेंद्र शर्मा की है। तो आंगन के पार द्वार रचना भैया ये अज्ञेय की है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। ये बताना है दीप शिखा किसकी है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो दीप शिखा भैया महादेवी वर्मा की है, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11, रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। रीतकाल के कई नाम हैं, ये रट लीजिए। रीतकाल को अलंकृत काल भैया मिश्र बंधु जी ने कहा है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीतकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। इसमें से बताना है कि रीतकालीन कवि देव की कौन सी कृत नहीं है, ये बताइए। कवि प्रिया है, भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है। देव की बात की जा रही है तो इसमें भाव विलास भी है, भवानी विलास भी है और रस विलास भी है। कवि प्रिया नहीं है। नहीं यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, नहीं वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन आपका विकल्प ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीय चेतना की भावना और सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो ध्यान रहे भैया, भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है पूछ रहा है, इसलिए भैया केवल विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ये आपका नहीं है। इसमें क्या कह रहा है? विकल्प आपका डी विकल्प कह रहा है, ये विकल्प आपका डी कह रहा है। पुनः एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। विकल्प आपका डी कह रहा है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। जो कह रहा है रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ये आपको इसमें भैया बताना है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि, तो ये विकल्प आपका सी सही हो जाता है, भिखारी दास। ये रीतिबद्ध के कवि हैं, इसलिए विकल्प आपका सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। पद्माभरण के रचयिता बताना है कि पद्माभरण के रचयिता कौन हैं? तो ये ध्यान रहे भैया, सेनापति जी हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं। इसमें ध्यान रहे पद्माकर जी हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनप्रिया, सुनहरे शैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो भैया ये याद रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। इसके पहले ये प्रश्न आ चुका है भैया पीछे, वहाँ पर क्या पूछा गया था? राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है? तो बताए थे निराला की, और यहाँ पूछ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इनमें से रचना कौन है? तो राम की शक्ति पूजा। ध्यान रहे विकल्प प्रश्न संख्या अगला 17। प्रयोगवादी कवि हैं, इनमें से बताना है। भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। इसमें से बताइए भैया प्रयोगवादी कवि कौन हैं? इसमें से बताइए सभी लोग। भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, इसलिए विकल्प आपका ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, ये बताइए भैया प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या रही है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। बताइए भैया प्रयोगवादी काव्य की विशेषता रही है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदिकाल में की गई है। प्रकृति का वर्णन भैया छायावाद में भी मिलता है, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता भी मिलती है छायावाद में, इसलिए ध्यान रहे प्रयोगवादी काव्य की विशेषता रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया गया है। जो पुरानी रूढ़ियाँ रीति रिवाजें हैं उनका उसमें विद्रोह है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 19। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1, 5, 3, 6। तो ध्यान रहे भैया धाराएं 3 है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौहर काव्य के रचनाकार बताना है, तो जौहर काव्य भैया बिल्कुल रट लीजिए, यह श्याम नारायण पांडे जी का है, विकल्प आपका ये सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिदंबरा के रचनाकार बताना है कि चिदंबरा रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो चिदंबरा रचना भैया पंत जी की है,
इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। ये बताना है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं, आधुनिक काल के हैं। तो घनानंद ये सब रीति काल में तो आते ही हैं। घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी भैया रीति सिद्ध में आते हैं। बात यहाँ घनानंद की जा रही है, तो ये भैया रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वैदेही वनवास के रचनाकार बताना है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं, इसलिए विकल्प आपका सी हो जाएगा। फास्ट रिवीजन करिए। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद बताइए भैया। ये पंत की रचना है। किसकी है? पंत जी की है, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, इसलिए विकल्प आप डी लगा लीजिए सही, सुमित्रानंदन पंत जी। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है भाव विलास के रचयिता या रचनाकार कौन हैं। तो बताना है भूषण हैं, केशव हैं, मतिराम हैं, देव हैं। तो भाव विलास भैया रचना है देव जी की, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 रीति मुक्त काव्यधारा की रचना बताना है। रीति मुक्त, तो भैया काव्यधारा रीति मुक्त की बात की जा रही है, तो सुजान सागर है, बिहारी सतसई है, ललित ललाम है, काव्य निर्णय है। इसमें से भैया सुजान सागर हो जाती है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो भैया हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष जो है, ये भैया तार सप्तक अज्ञे जी संपादन करता है, और पहला 1943 में बनता है। फिर 8 साल ऐड करके एक बन जाएगा, दूसरा 51 में। फिर 8 साल ऐड करिए तो तीसरा हो जाएगा 1959 में। कितना हो जाएगा? 1959 में। फिर 20 साल ऐड कर दीजिए तो हो जाता है 1959 और 10 69 10 89, और ये चौथा हो जाता है 1979 में। 43 51 59 89 ऐसे करके याद कर लो भैया, तार सप्तक कभी नहीं भूलोगे। इसी अगर जो आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो इसी प्रश्न से आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला तैयार करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। यहाँ पे बताना है भैया। सभी लोग देखो, ये प्रश्न थोड़ा प्रगतिवादी युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, बताइए इसमें से कौन होंगे। प्रगतिवादी युग के कवि भैया शिवमंगल सिंह सुमन ही हैं। विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा की रचना बताना है। इनकी रचनाएं तो भैया बहुत फेमस हैं। त्रिधारा, बीड़ा, पथ के साथी, गुंजन। विकल्प आपका सी, पथ के साथी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो भैया केशवदास बहुत प्रसिद्ध कवि हैं रीतकाल के, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत भारती के रचनाकार बताना है। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। ये भैया भारत भारती भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंद्र युग की समयावधि बताना है। भैया भारतेंद्र युग की समयावधि बिल्कुल रट लीजिए, समय वाले क्वेश्चन रट लीजिए। विकल्प आपका बी सही है। 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युग माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ है
1850 में। कब जन्म हुआ है? 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में जन्म है। 1868 से इनका युग शुरू हो जाता है 1900 तक। और ध्यान रहे, अगला प्रश्न कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है ग्राम्या स्वर्णधूल कामायनी युगांत। अब सब लोग तुरंत पहचान गए होंगे क्वेश्चन कि कामायनी तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, छायावाद का है, इसलिए विकल्प सी आपका जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ध्यान रखिए, ये नहीं वाला पॉइंट यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे प्रश्न में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि बताना है। बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। बताइए, रीत मुक्त की बात की जा रही है। रीत मुक्त कवियों में इसमें से कौन है? लास्ट क्वेश्चन है, ये घनानंद हैं। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्लास को दोस्तों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की भरसक प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू।